हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। तो देखिए, ये हमारा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। और बिल्कुल भी क्वेश्चन देख के पहली बात तो घबराना नहीं है। पहली चीज़, क्वेश्चन को आराम से देखना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करना है। आए अच्छी बात है, नहीं आए और भी अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर देना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, जिससे कि आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एक दिया गया है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हमें निकालना है एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन। ये लिखा क्या हुआ है? ये लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हमें इसकी वैल्यू फाइनली हमें निकालना है। ठीक है। हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए इस क्वेश्चन को, और मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट लेक्चर में, जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बोला था कि हम जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको वहीं पर हम सीख रहे होंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये अलजेब्रा का पूरा जो सेशन है, पूरी जो सीरीज है, ये पूरी तरह से एप्लीकेशन ड्रिवन होने वाली है। तो उससे आपको भी फायदा होगा कि अल्टीमेटली आप सीख किस लिए रहे हो? आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ एग्जाम में, आप मार्क्स फेच कर पाओ, है ना। तो अब देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। अभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने दिमाग से साइड में रखें और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान लगाइएगा। ठीक है। उस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा जो भी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। देखिए, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर के है, ठीक है ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर के है, के कोई कांस्टेंट हो सकता है। के हो गया, ए हो गया, बी हो गया, जो मानना है। ठीक है ना, के मान लेते हैं। तो हमें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ अगर हमें ये निकालना है तो हम ये कैसे निकालेंगे? अब देखिएगा, आपने अगर अपने नाइन्थ क्लास में अगर आपको याद हो, नाइन्थ टेंथ में एक फॉर्मूला पढ़ते थे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बता दो मुझे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप बता दो मुझे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या पढ़ते थे? ए माइनस बी। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें ध्यान रखना आप कि इस वाले पार्ट पे ध्यान रखना, जैसे कि ये यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसका माइनस आता है और यहाँ पे सेम आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा उल्टा। ठीक है। और क्या पढ़ रहे थे हम? और अगर मैंने आपसे बोला ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब बताओ, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स होते हैं अलजेब्रा में जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, और नाइन टेंथ में हम पढ़ते थे। अगर आपको याद हो, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको रिकॉल करा दिया। ठीक है। तो अब देखिएगा, अब मैं इनको ज़रा रब करता हूँ। ठीक है। अब देखिए, आप फोकस कीजिए। आप फोकस क्या कीजिए, आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है अल्टीमेटली ये क्या दिया हुआ है? ये ए प्लस बी करके कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, इक्वल टू के, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपसे ये पूछा जा रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप कंपैरिजन करो, आप क्या करो कि आपको करना कैसे है कि आप क्या करो, इसको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब को अगर आप इजी रिजल्ट लगाओगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी ये वाला रिजल्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स तो दिया हुआ है, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो ये चीज़ हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या करो, आप इस वाले टर्म को स्क्वायर कर दो। इस वाले टर्म को अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये वाला रिजल्ट यूज होगा। ध्यान सुनते जाइए, ये वाला रिजल्ट यूज होगा। ठीक है ना। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने ए और बी के कंपैरिजन करके इसको एक्सपेंड कर लिया।
अब एक्सपेंड करने पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे को इस एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ये एक्सप्रेशन तो मेरा दिया हुआ है के, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले एक्सप्रेशन को, ये जो ग्रीन से मैंने टिक करा है, इसको स्क्वायर करता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज के स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया ना, के स्क्वायर माइनस 2। अब क्या है कि x मेरे को पता लग गया। अब जैसे ये है कि x प्लस 1/x क्या हो गया, k हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये होगा के स्क्वायर माइनस 2 और ये -1, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, k इंटू के स्क्वायर माइनस 3। कुछ ऐसे ही हुआ ना ये, है ना, मानते हो ना? हम्म। ठीक। तो इस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान क्या आपको रखना है, इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k³ - 3k, ऐसा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट समझ में आ रहा है। रिजल्ट क्या समझ में आ रहा है, अब मैं इधर को रब कर रहा हूँ इन सब फॉर्मूले को, ये वाले को, इसको सॉल्व करके मेरे को एक रिजल्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट क्या समझ में आ रहा है मेरे को, रिजल्ट समझ में आ रहा है कि अगर x प्लस 1/x अगर आपको k दिया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए x³ प्लस 1/x³ तो वो क्या होता है, वो होता है k³ - 3k। क्या होता है, k³ - 3k। तो ये आ गया, सॉरी, मेरा फाइनल कंक्लूजन, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिखाया। आपको प्रूव में ज़्यादा जाना नहीं है, समझने के लिए इसलिए मैंने आपको बताया। आपको सीधे ये याद रखना है कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में x प्लस 1/x दिया जाता है, मान लीजिए आपको पूछा गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि अगर आपको दिया गया x प्लस 1/x इक्वल टू 2, फिर आपसे पूछा गया x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो आप इस सब रामायण करने से आप बच जाओगे। जो लंबी चौड़ी कथा है ना, ये जो मैंने अभी बताई आपको, इन सब से आप बच जाओगे। आप सीधे याद रखो कि अगर x प्लस 1/x अगर k है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, k³ - 3k। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा k हो जाएगा। तो k³ दैट इज 2 -3 इंटू 2। तो ये हो गया 8 - 6 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। 8 - 6 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन आएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन में हो या ना हो एप्लीकेशन, देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि x² - 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हमें निकालना है x प्लस 1/x। आपको दिखा कि नहीं दिखा, मेरे को एक चीज दिख गई कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर देता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो कुछ मेरे को ऐसा मिल सकता है। तो आप एक्सप्रेशन x से डिवाइड करो, एक्सप्रेशन को LHS साइड और RHS साइड। तो यहाँ आपने x से डिवाइड किया, यहाँ x से। तो अगर आपने x से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, x -3 प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x क्या आ गया, 3। अब आप कई लोग बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना सब आपने क्यों बताया। देखिए इसके भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, इसी बेस पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इस रिजल्ट को नोट डाउन करके चलिएगा, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1/x अगर k है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा, k³ - 3k। दूसरी चीज, इधर से आपको एक चीज मैनिपुलेशन समझ में आया कि कभी भी अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपसे x प्लस 1/x पूछा जाता है, या हो सकता है आपसे ऐसा पूछा जाए x माइनस 1/x, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल x से डिवाइड करके देखना है, ठीक है ना। ट्राई करके देखो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कुछ और लगाएंगे। यहाँ पे मेरे को दिखा कि x से डिवाइड करने पे काम चल रहा था मेरा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उसको x से डिवाइड किया और मेरा काम हो गया। तो राइट आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।